अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और बरकत अता फरमाना या अल्लाह रहम फरमाना। अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाना घरों में। अल्लाह पाक हमें ईमान की दौलत अता फरमा। अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल कर दे मालिक जिनको तू पसंद करता है। अल्लाह ताला हमें वो काम हमसे करवा जो तुझे पसंद है। या रब्बुल इज़्ज़त हमें सीधा रास्ता दिखा मेरे मालिक, सीधा रास्ता दिखा। ए बारी ताला हमें सीधा रास्ता दिखा। अच्छा, ये मैं आज बनाने जा रही हूँ। मैं गुलनाज खान और मेरे साथ मेरा पोता रेहान खान, ये मैं बनाने जा रही हूँ। मैं हंटर बीफ बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए काली मिर्चें हैं, और ये लाल कुटी हुई मिर्चें, और ये थोड़ा सा जीनामोटो, और ये सॉल्ट नमक, और ये सफ़ेद सिरका है, और ये ऑयल है, और ये है लीमू लीमू मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने मैंने ये फिलहाल डाल दूँगा ये करके। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये सिरका। मैं इस कप ले आऊँ मैं, ताकि आपको पता लगे कितना डाल रही हूँ। ये वाला मग है, ये देखें, ये है, ये मैं डालूंगी। ये देखिए, ये मैं पूरा भर के इसमें डाल दूंगी ये। और फिर उसके बाद मैं इसमें हाफ लेके, तो मैं हाफ बराबर बैठी हूँ 1.5 कप, लेकिन मेरे कप फिर भी आपके सामने ये 1.5 कप है। ये 1.5 कप मैं इसमें सिरका डाल दूंगी। ये तकरीबन ये टीस्पून नहीं है, टेबल स्पून है। ये मैं लूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें 1, ये 2, ये 3, बस 3। अब मैं इसमें डालूंगी नमक डालूंगी हस्बे जायका। मैं अपने हिसाब से डालूंगी, लेकिन ज़रा सा इसमें नमक ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से कि इसका जो पानी निकलता है ना, वो काफ़ी निकलता है पानी। वैसे भी ये 5 किलो गोश्त का पीस है। 5 किलो गोश्त का पीस है, तो इस वजह से उसमें नमक उसी के हिसाब से पड़ेगा। फिर मैं ये डालूंगी, इसमें डालूंगी कुटी हुई मिर्ची। ये देखिए, 1, 2, ये 3। अभी ये फ्रेश पीसी है इसीलिए गला हो रहा है ज़रा। 3, ये 4, बस ये 4 ये डाल के, अब थोड़ा सा मैं जीनामोटो डाल दूंगी, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। 1 चमचा बस। अब ये ऑयल है, ये ऑयल डालू। और एक और, ये गोश्त का पीस जो है ना, ज़रा सा ऑयली लेते, मतलब जो जिसके ऊपर ज़रा चर्बी लगी होती है ना, वो लेते हैं। इस वजह से कि ये चर्बी की वजह से ना गोश्त बहुत अच्छा बनता है। अब मैं इसको 3 दिन तक 1 दिन मैं इसको बाहर रखूँगी, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ बहुत हो गई है। आज रात बाहर रखूँगी, उसके बाद मैं कल रात से फ्रिज में रखूँगी। 3 दिन बाद इसको लगातार मैं इसको इसी तरह मसाला मलती रहूँगी। ये मसाला जो है ना, इसको लगाती रहूँगी, और 3 दिन बाद ना मैं इसको पकाऊंगी इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपको दिखाऊंगी पका के, जब मैं बनाऊंगी तब भी दिखाऊंगी, लेकिन दरमियान में मैं लगाते हुए भी आपको दिखाऊंगी कि इसका कैसे बनता है, ये बाद में किस तरह करता है। अब इसके बाद ना इसको मैं छुरी लेके ना, इसको ऐसे करके ना, इस तरह करके ना छुरी से बार बार
ऐसे छुरी से करके ना मैं जितना भी इसको कर सकती हूँ मैं करूँगी, जितना भी, उतना ही, जितना मैं इसको गोदूंगी उतना ही अच्छा बनेगा ये। अब मैं इसको मसाला, आपने देखा ना इसको मसाला लग गया है। और आप इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी मुझसे बहुत लोगों ने ली है, बहुत लोगों ने। आप लोग भी बना के देखेंगे तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही मजे का। बस आप ये देखें, बस इसको मैंने मसाला लगा, हाँ ये देखें, ये कल जो मैंने गोश्त रखा था मसाला लगा के, अब मैंने इसको, आज सुबह हो गई है, ये तकरीबन इस वक्त हुए हैं 12 बज रहे हैं। तो अब मैं इसको दोबारा, इसको ये देखें, मैं आपको बताया था ना कि इसमें छुरी बहुत आराम से जाएगी। ये अब मैंने इसको काफ़ी किया है, अभी बहुत काफ़ी देर से मैं इसको इस तरह कर रही हूँ। जितना भी मैं ये करूँगी उतना ही अच्छा बनेगा। ऐसे करके जो इसके जो सुराख खुल जाते हैं ना, फिर उसके बाद मैं ये रखा हुआ, मैंने इसके अंदर ये डालती रहूँगी मैं इस तरह करके, इस तरह करके ये डालती रहूँगी। ये देखिए, शक्ल में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पक गया है, लेकिन ये सारी रात का होने की वजह से ना ऐसा हो गया है। अब मैं इसको आज रात को मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। ये देखें कैसा हो गया। ये देखें, ये अब पानी कितना हो गया। अब मैं इसको हिलाना शुरू करूंगी ना तो ये पानी सारा अंदर चला जाएगा। अभी तो मैं इसको हिला नहीं रही, चमचे से डाल रही हूँ। और ये रात को पानी निकल आया है इसके अंदर से, सारा ये पानी इसके अंदर से निकला है। वैसे इसको यूं करते हैं, यूं करके, ऐसे करके। पीस बड़ा है पर आज जरा छोटी है, इस वजह से इसको मैं नहीं कर सकती। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये आज चौथा दिन है इसको, गोश्त को, इसको मैं अब देखें चढ़ाने लगी हूँ। और चढ़ा के तो फिर मैं इसको तकरीबन कोई कम से कम 3 घंटे इसको पकेगा ही। उसके बाद फिर ये मैं आपको दिखाऊंगी इसको कि कैसा बनता है। ये देखें, इस तरह डालूंगी इसको मैं, बल्कि ये इस साइड पे चिकनाई है, जिस साइड पे चिकनाई है ना उस साइड को देचकी की तरफ रखना। आप ये देखें इसमें कितना पानी निकला है, ये देखें। और मसाला जो है ना, वो काली मिर्चें और वो सारा कुछ ना फूल गया है। अब ये देख लें पानी कितना है। अब बस मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी। और ये मैं ज़रा हाथ धो लूँ। देखिए, ये मैंने चूल्हे पे रख दी है और इसकी आग जो है ना, ये देखें मैंने फुल रखी है अभी, क्योंकि ये पकना शुरू होगा तो फिर काफ़ी देर, ज़रा तकरीबन 10 मिनट पकेगा तेज़ आग में। फिर मैं उसके बाद में इसकी आग हल्की कर दूँगी। वैसे भी अब ये जल्दी गलेगा क्योंकि आज चौथा दिन है इसको, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिए, इंशाल्लाह आप बना के बहुत बहुत मज़े का बनता है। और यकीन करें कि इतने लोगों ने मुझसे इसकी रेसिपी लिया है कि कोई हद नहीं, बहुत लोग पसंद करते हैं। और एक सबसे बड़े, आप स्लाइस में रख के खाएं
आप इसको वैसे फ्राई करें, चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और उसमें बर्गर में रखें आप, बर्गर में भी बहुत मज़े का लगता है रख के। और एक और चीज़, इसके छोटे छोटे पीसेस करें, आप इसका चाइनीज़ बना सकते हैं। चाइनीज़ बहुत अच्छा बनता है। आप नूडल बनाएं, नूडल्स में डाल सकते हैं इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना के, वो बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए अब पकना शुरू थोड़ा थोड़ा हो गया, अभी ये पकेगा। मैं इसका ये पानी ज़रा इसका पकता जाएगा, थोड़ा सा पानी मैं इसके ऊपर डालती जाऊंगी। हाँ ये देखिए, ये मैं ना इस पर पानी डाल रही, इसी का जो ये मसाला है ना, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये ज़रा मैं थोड़ा सा पक रहा है ना, ये गर्म होता जाएगा, ये इस पर डालूँगा। अभी तो खैर चढ़ाया ही है, गर्म तो इतना हुआ ही नहीं है अभी ये पकना शुरू होगा। ये देखें, ये अब मैं बंद करने लगी, और बंद करके और अब बस इसको मैं ये समझ लें, आप इसको थोड़ी देर तेज़ आग पे पकाऊंगी, क्योंकि ये फुल गर्म होना शुरू हो जाए। ये देखें पकना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर मैं इसको कम से कम 2.5-3 घंटे ये पकेगा, 2.5-3 घंटे पकेगा। और उसके बाद ये मैं आपको फिर दिखाऊंगी इसको काट के और सब कुछ करके। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। चलें ये देखिए, बस ठीक है। अब मैं पकेगा तो दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ ये देखें, ये तैयार हो गया हंटर बीफ। ये देखें कैसा हुआ, और बिल्कुल इस तरह के पीस। और ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि चर्बी जो है ये अलहदा हो जाएगी। अब ये सारी ये, लेकिन ये गोश्त को अंदर से बहुत अच्छा करती है, मज़े का करती है ये गोश्त को, हंटर बीफ को मज़े का करती है। और इसका मसाला जो बचता है ना, वो भी रख लेते हैं हम, वो जैसे आप खाना है तो वो भी लगा के आप खा सकते हैं। आप ये बिल्कुल गला भाई, मेरी छुरी भी इतनी तेज़ नहीं है। ये देखिए आप कैसा ये बना है। आप लोग ज़रूर बनाइए, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग बनाएंगे, और आप मुझे ज़रूर भेजिए कि भाई बना कैसा बना। और यकीन करें, इतने इसको फ्राई कर लो, इतने मज़े का फ्राई होता है। ऊपर हल्की सी काली मिर्ची और लेमन निचोड़ के खाएं, वो बहुत मज़े का लगता है। इसके स्लाइसेस बना के आप पतले पतले स्लाइसेस बनाएं, और ये आप उसमें रखें, स्लाइस में रखें, वो इतने मज़े के लगते हैं। कोई मेहमान आए, हम चाय के साथ रखते हैं। ये देखिए आप कैसा, आप खुद देख लें किस तरह बना हुआ है, और वाकई बहुत मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का। Please subscribe, like and share this video, and click the bell icon if you want to get notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.